संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत तेन योरुभयोर्मध्ये आवयित्वारथोत्तमम्। जैसे मैं युद्ध में दुर्बुद्धि दुर्योधन का हित करने की इच्छा वाले ये सब जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं उन युद्धों का देखो, वैसे मेरे रथ को खड़ा कीजिए। संजय ने कहा, हे भारत धृतराष्ट्र, जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से जो कहा तब भगवान ने दोनों सेनाओं के बीच में उत्तम रथ को खड़ा कर भीष्म, द्रोण आदि संपूर्ण राजाओं का सम्मुख कहा, हे अर्जुन, इकट्ठे हुए इन कौरवों को देखो। भीष्म द्रोणाप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिता उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेता कुरुन्निति तत्रापश्यत स्थितानां पार्थ पितॄनथ आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीं तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्षत कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्ठो विषीदन्निदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच द्रष्टेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। अर्जुन ने दोनों ही सेनाओं में पितृव्य, पितामह, आचार्य, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, समवयस्क, श्वशुर, मित्र सभी आत्मीयों को ही देखा। उन युद्ध के लिए तत्पर सब बंधु बांधवों को देखकर अर्जुन को उन पर बड़ी दया आई। खिन्न होकर उसने भगवान से यह कहा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से उपस्थित इन पुत्र, पौत्र आदि आत्मियों को देखकर मेरा शरीर शिथिल हो रहा है, मुंह सूख रहा है, शरीर में कंप हो रहा है, भय और दुख से रोकते खड़े हो रहे हैं। अर्जुन युद्ध से पीड़ित नहीं है, युद्ध विरोधी भी नहीं है। हिंसा के संबंध में उसकी कोई अरुचि भी नहीं है। उसके सारे जीवन का शिक्षण, उसके सारे जीवन का संस्कार हिंसा और युद्ध के लिए। लेकिन ये समझने जैसी बात है कि जितना ही हिंसक चित्त हो उतना ही ममत्व से भरा हुआ चित्त भी होता है। हिंसा और ममत्व साथ ही साथ जीते हैं। अहिंसक चित्त ममत्व के भी बाहर हो जाता है। असल में जिसे अहिंसक होना हो उसे मेरे का भाव ही छोड़ देना पड़ता है। मेरे का भाव ही हिंसा है, क्योंकि जैसे ही मैं कहता हूं मेरा,
वैसे ही जो मेरा नहीं है वो पृथक होना शुरू हो जाता है। जैसे ही किसी को मैं कहता हूं मित्र, वैसे ही किसी को मैं शत्रु निर्मित करना शुरू कर देता हूं। जैसे ही मैं सीमा खींचता हूं अपनों की, वैसे ही मैं पराओं की सीमा भी खींच देता हूं। समस्त हिंसा अपने और पराये के बीच खींची गई सीमा से पैदा होती है। इसलिए अर्जुन शिथिलगात हो गया, उसके अंग अंग शिथिल हो गए। इसलिए नहीं कि वो युद्ध से विरक्त हुआ, इसलिए नहीं कि उसे होने वाली हिंसा में कुछ बुरा दिखाई पड़ा, इसलिए नहीं कि अहिंसा का कोई आकस्मिक आकर्षण उसके मन में जन्म गया, बल्कि इसलिए कि हिंसा के ही दूसरे पहलू ने उसके भीतर से, हिंसा के ही गहरे पहलू ने, हिंसा के ही बुनियादी आधार ने उसके चित्त को पकड़ लिया। ममत्व ने उसके चित्त को पकड़ लिया। ममत्व हिंसा ही है। इसे न समझेंगे तो फिर पूरी गीता को समझना कठिन हो जाएगा। जो इसे नहीं समझ सके उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि अर्जुन अहिंसा की तरफ झुकता था, कृष्ण ने उसे हिंसा की तरफ झुकाया। जो अहिंसा की तरफ झुकता हो उसे कृष्ण हिंसा की तरफ झुकाना नहीं चाहेंगे। जो अहिंसा की तरफ झुकता हो उसे कृष्ण चाहे भी हिंसा की तरफ झुकाना तो भी ना झुका पाएंगे। लेकिन अर्जुन अहिंसा की तरफ रत्ती भर नहीं झुक रहा था। अर्जुन का चित्त हिंसा के गहरे आधार पर जाके अटक गया। वो हिंसा का ही आधार है। उसे दिखाई पड़े अपने ही लोग, परिजन, संबंधी। काश वहां परिजन और संबंधी न होते तो अर्जुन भेड़ बकरियों की तरह लोगों को काट सकता था। अपने थे इसलिए काटने में कठिनाई मालूम पड़ी। पराये होते तो काटने में कोई कठिनाई न मालूम पड़ती। और अहिंसा केवल उसके ही चित्त में पैदा होती है जिसका अपना पराया मिट गया हो। अर्जुन ये जो संकटग्रस्त हुआ उसका चित्त, ये अहिंसा की तरफ आकर्षण से नहीं, हिंसा के ही मूल आधार पर पहुंचने के कारण स्वभावतः इतने संकट के क्षण में, इतने क्राइसिस के मोमेंट में हिंसा की जो बुनियादी आधारशिला थी वो अर्जुन के सामने प्रकट हुई। अगर पराये होते तो अर्जुन को पता भी न चलता कि वो हिंसक है, उसे पता भी न चलता कि उसने कुछ बुरा किया, उसे पता भी न चलता कि युद्ध अधार्मिक है। उसके गात शिथिल न होते, बल्कि परायों को देखकर उसके गात और तन जाते, उसका धनुष पर वाण आ जाता, उसके मन पर तलवार आ जाती, वो बड़ा प्रफुल्लित होता, लेकिन वो एकदम उदास हो गया। इस उदासी में उसे अपने चित्त की हिंसा का मूल आधार दिखाई पड़ा। उसे दिखाई पड़ा इस संकट के क्षण में, उसे ममत्व दिखाई पड़ा। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि अक्सर हम अपने चित्त की गहराइयों को केवल संकट के क्षणों में ही देख पाते। साधारण क्षणों में हम चित्त की गहराइयों को नहीं देख पाते। साधारण क्षणों में हम साधारण जीते हैं। असाधारण क्षणों में जो हमारे गहरे से गहरे में छिपा है वो प्रकट होना शुरू हो जाता। अर्जुन को दिखाई पड़ा मेरे लोग। युद्ध की विभत्सता ने, युद्ध की सन्निकटता ने, बस अब युद्ध शुरू होने को है तब उसे दिखाई पड़ा मेरे लोग। काश अर्जुन ने कहा होता युद्ध व्यर्थ है, हिंसा व्यर्थ है, तो गीता की किताब निर्मित न होती। लेकिन उसने कहा अपने ही लोग इकट्ठे हैं, उनके काटने के विचार से ही मेरे अंग शिथिल हुए जाते हैं।
असल में जिसने अपने जीवन के भवन को अपनों के ऊपर बनाया है, उन्हें काटते क्षण में उसके अंग शिथिल हों, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। मृत्यु होती है पड़ोस में, छूती नहीं मन को। कहते हैं बेचारा मर गया। घर में होती है तब इतना कह के नहीं निपट पाते, तब छूती है। क्योंकि जब घर में होती है, अपना कोई मरता है तो हम भी मरते हैं, हमारा भी एक हिस्सा मरता है, हमारा भी इन्वेस्टमेंट था उस आदमी में, हम भी उसमें कुछ लगाए थे, उसकी जिंदगी से हमें भी कुछ मिलता था, हमारे मन के भी किसी कोने को उस आदमी ने भरा था। पत्नी मरती है तो पत्नी ही नहीं मरती, पति भी मरता है। सच तो यह है कि पत्नी के साथ ही पति पैदा हुआ था, उसके पहले पति नहीं था। पत्नी मरती है तो पति भी मरता है, बेटा मरता है तो मां भी मरती है, क्योंकि मां बेटे के पहले मां नहीं थी, मां बेटे के जन्म के साथ ही हुई थी। जब बेटा जन्मता है तो एक तरफ बेटा जन्मता है, दूसरी तरफ मां भी जन्मती है, और जब बेटा मरता है तो एक तरफ बेटा मरता है, दूसरी तरफ मां भी मरती। जिसे हमने अपना कहा है उसमें हम जुड़े हैं, हम भी मरते हैं। अर्जुन ने जब देखा कि अपने ही सब इकट्ठे हैं, तो अर्जुन को अगर अपना ही आत्मघात, सुसाइड दिखाई पड़ा हो तो आश्चर्य नहीं है। अर्जुन घबराया नहीं दूसरों की मृत्यु से, अर्जुन घबराया आत्मघात की संभावना से। उसे लगा सब अपने मर जाएं तो मैं बचूंगा कहां। ये थोड़ा सोचने जैसा है। हमारा मैं हमारे अपनों के जोड़ का नाम है। जिसे हम मैं कहते हैं वो मेरों के जोड़ का नाम है। अगर मेरे विदा हो जाएं तो मैं खो जाऊंगा, मैं बच नहीं सकता। ये मेरा मैं कुछ मेरे पिता से, कुछ मेरी मां से, कुछ मेरे बेटे से, कुछ मेरे मित्र से, इन सब से जुड़ा है। आश्चर्य तो यह है कि जिन्हें हम अपने कहते हैं उनसे ही नहीं जुड़ा, जिन्हें हम पराये कहते हैं उनसे भी जुड़ा है, परिधि के बाहर, लेकिन उनसे भी जुड़ा है। तो जब मेरा शत्रु मरता है तब भी थोड़ा मैं मरता हूं, क्योंकि मैं फिर वही नहीं हो सकूंगा जो मेरे शत्रु के होने पर मैं था। शत्रु भी मेरी जिंदगी को कुछ देता था, मेरा शत्रु था, होगा शत्रु, मेरा शत्रु था, उससे भी मेरे मैं का संबंध था। उसके बिना मैं फिर अधूरा और खाली हो जाऊंगा। अर्जुन को दूसरों का घात होगा ऐसा दिखाई पड़ता तो बात और थी। अर्जुन को बहुत गहरे में दिखाई पड़ा कि ये तो मैं अपनी ही आत्महत्या करने को उत्सुक हुआ हूं, ये तो मैं ही मरूंगा। मेरे मर जाएंगे तो मेरे होने का क्या अर्थ है। जब मेरे ही न होंगे तो मुझे सब मिल जाए तो भी व्यर्थ है। ये भी थोड़ा सोचने जैसा है। हम अपने लिए जो कुछ इकट्ठा करते हैं वो अपने लिए कम, अपनों के लिए ज्यादा होता है। जो मकान हम बनाते हैं वो अपने लिए कम, अपनों के लिए ज्यादा होता है। उन अपनों के लिए भी जो साथ रहेंगे और उन अपनों के लिए भी जो देखेंगे और प्रशंसा करेंगे, और उन पराये अपनों के लिए भी जो जलेंगे और ईर्ष्या से भरेंगे। अगर इस पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ भवन भी मेरे पास रह जाए और अपने न रह जाए, मित्र भी नहीं, शत्रु भी नहीं, तो अचानक मैं पाऊंगा वो भवन झोपड़ी से भी बदतर हो गया है। क्योंकि वो भवन एक फैकेड, एक दिखावा था। उस भवन के माध्यम से अपनों को, पराओं को मैं प्रभावित कर रहा था। वो भवन तो सिर्फ प्रभावित करने की एक व्यवस्था थी। अब मैं किसे प्रभावित करूं? आप जो कपड़े पहनते हैं वो अपने शरीर को ढकने को कम, दूसरे की आंखों को झपने को ज्यादा है। अकेले में सब बेमानी हो जाता है। आप जो सिंहासनों पर चढ़ते हैं वो सिंहासनों पर बैठने के आनंद के लिए कम, क्योंकि कोई सिंहासन पर बैठकर कभी किसी आनंद को उपलब्ध नहीं हुआ। पर अपनों और पराओं में जो हम सिंहासन पर चढ़ के जो करिश्मा, जो चमत्कार पैदा कर पाते हैं, उसके लिए ज्यादा है।
सिंहासन पर बैठे आप रह जाएं और नीचे से लोग खो जाएं। अचानक आप पाएंगे सिंहासन पर बैठे होना हास्यास्पद हो गया, उतर आएंगे, फिर शायद दोबारा नहीं चढ़ेंगे। अर्जुन को लगा उस क्षण में कि अपने ही इकट्ठे हैं दोनों तरफ, मरेंगे अपने ही। अगर जीत भी गया तो जीत का प्रयोजन क्या है? जीत के लिए जीत नहीं चाहिए जाती। जीत रस है, अपनों और पराओं के बीच जो अहंकार भरेगा उसका साम्राज्य मिलेगा। क्या होगा अर्थ? कोई अर्थ ना हो। ये जो अर्जुन के मन में विषाद घिर गया, इसे ठीक से समझ लेना चाहिए। ये विषाद ममत्व का है, ये विषाद हिंसक चित्त का है। और इस विषाद के कारण ही कृष्ण को इतने धक्के देने पड़े अर्जुन को। अर्जुन की जगह महावीर जैसा व्यक्ति होता तो बात उसी वक्त खत्म हो गई होती, ये बात आगे नहीं चल सकती थी। अगर महावीर जैसा व्यक्ति होता तो शायद ये बात उठ भी नहीं सकती थी। शायद महावीर जैसा व्यक्ति होता तो कृष्ण एक शब्द भी उस व्यक्ति से न बोले होते, बोलने का कोई अर्थ ना था, बात समाप्ति हो गई होती। ये गीता कृष्ण ने कही कम, अर्जुन ने कहलवाई ज्यादा है। इसका असली आथर लेखक कृष्ण नहीं है, इसका असली लेखक अर्जुन है। ये अर्जुन की ये चित्त दशा आधार बनी है और कृष्ण को साफ दिखाई पड़ रहा है कि हिंसक अपनी हिंसा के पूरे दर्शन को उपलब्ध हो गया और अब हिंसा से भागने की जो बातें कर रहा है उनका कारण भी हिंसक चित्त है। अर्जुन की दुविधा अहिंसक की हिंसा से भागने की दुविधा नहीं, अर्जुन की दुविधा हिंसक की हिंसा से ही भागने की दुविधा है। इस सत्य को ठीक से समझ लेना जरूरी है। ये ममत्व हिंसा ही है, लेकिन गहरी हिंसा है, दिखाई नहीं पड़ती। जब मैं किसी को कहता हूं मेरा, तो पजेशन शुरू हो गया, मालकियत शुरू हो गई। मालकियत हिंसा का एक रूप। पति पत्नी से कहता है मेरी, मालकियत शुरू हो गई। पत्नी पति से कहती है मेरे, मालकियत शुरू हो गई। और जब भी हम किसी व्यक्ति के मालिक हो जाते हैं तभी हम उस व्यक्ति की आत्मा का हनन कर देते हैं। हमने मार डाला उसे, हमने तोड़ डाला उसे। असल में हम उस व्यक्ति के साथ व्यक्ति की तरह नहीं, वस्तु की तरह व्यवहार कर रहे हैं। अब कुर्सी मेरी जिस अर्थ में होती है उसी अर्थ में पत्नी मेरी हो जाती है। मकान मेरा जिस अर्थ में होता है उसी अर्थ में पति मेरा हो जाता है स्वभावतः। इसलिए जहां जहां मेरे का संबंध है वहां वहां प्रेम फलित नहीं होता, सिर्फ कलह ही फलित होती। इसलिए दुनिया में जब तक पति पत्नी मेरे का दावा करेंगे, बाप बेटे मेरे का दावा करेंगे, तब तक दुनिया में बाप बेटे पति पत्नी के बीच कलह ही चल सकती है, मैत्री नहीं हो सकती। मेरे का दावा मैत्री का विनाश है। मेरे का दावा चीजों को उल्टा ही कर देता है, सब हिंसा हो जाती। मैंने सुना एक आदमी ने शादी की है लेकिन पत्नी बहुत पढ़ी लिखी नहीं। मन में बड़ी इच्छा है कि पत्नी कभी पत्र लिखे। घर से बाहर पति गया है तो उसे समझा कर गया है, थोड़ा लिख लेती है। समझा के गया है क्या क्या लिखना। सभी पति पत्नी एक दूसरे को समझा रहे हैं क्या क्या लिखना। तो उसने लिखा है ऊपर लिखना, प्राणों से प्यारे। कभी ऐसा होता नहीं। नीचे लिखना चरणों की दासी। पत्नी का पत्र तो मिला लेकिन कुछ भूल हो गई, उसने ऊपर लिखा चरणों के दास और नीचे लिखा प्राणों की प्यासी।
जो नहीं लिखते हैं उनकी स्थिति भी ऐसी ही है, जो बिल्कुल ठीक ठीक लिखते हैं उनकी स्थिति भी ऐसी ही है। जहां आग्रह है मालकियत का, वहां हम सिर्फ घृणा ही पैदा करते हैं, और जहां घृणा है वहां हिंसा आएगी। इसलिए हमारे सब संबंध हिंसा के संबंध हो गए। हमारा परिवार हिंसा का संबंध होकर रह गया है। ये जो अर्जुन को दिखाई पड़ा, मेरे सब मिट जाएंगे तो मैं कहां, और मेरों को मिटाकर जीत का, साम्राज्य का क्या अर्थ है? इसमें वो अहिंसक नहीं हो गया है। अन्यथा कृष्ण आशीर्वाद देते और कहते विदा हो जा, बात समाप्त हो गई। लेकिन कृष्ण देख रहे हैं कि हिंसक वो पूरा है, मैं और ममत्व की बात कर रहा है, इसलिए अहिंसा झूठी। जो मैं की बात कर रहा हो और अहिंसा की बात कर रहा हो तो जानना कि अहिंसा झूठी है, क्योंकि मैं के आधार पर अहिंसा का फूल खिलता ही नहीं। मेरे के आधार पर अहिंसा के जीवन का कोई विकास ही नहीं होता। आचार्य श्री, अर्जुन युद्ध भूमि पर गया, उसने स्वजन, गुरुजन और मित्रों को देखा, वो शोक से भर गया, विषाद हुआ उसको, उसका चित्त हिंसक था। युद्ध भूमि पर दुर्योधन भी था, युधिष्ठिर भी था, द्रोणाचार्य भी थे, और भी बहुत से योद्धाएं थे, उनके भी स्वजन मित्र थे, उनका भी चित्त हिंसक था, ममत्व से भरा हुआ था। अर्जुन को ही सिर्फ विषाद क्यों हुआ? निश्चय ही दुर्योधन भी वहां था और भी योद्धा वहां थे, उन्हें क्यों विषाद न हुआ? वे भी ममत्व से भरे लोग थे, वे भी हिंसा से भरे लोग थे। नहीं हुआ कारण है, हिंसा भी अंधी हो सकती है, विचारहीन हो सकती है। ममत्व भी अंधा हो सकता है, विचारहीन हो सकता है। हिंसा भी आंख वाली हो सकती है, विचारपूर्ण हो सकती है। ममत्व भी आंख वाला हो सकता है और विचारपूर्ण हो सकता है। सुबह मैंने कहा था कि अर्जुन की कठिनाई यही है कि वो विचारहीन नहीं, विचार है और विचार दुविधा में डालता है। विचार ने दुविधा में डाला उसे। दुर्योधन को भी दिखाई पड़ रहा है, लेकिन हिंसा इतनी अंधी है कि ये नहीं देख पाएगा दुर्योधन कि इस हिंसा के पीछे मैं उन सबको मार डालूंगा जिनके बिना हिंसा भी व्यर्थ हो जाती है। अंधेपन में ये दिखाई नहीं पड़ेगा। अर्जुन उतना अंधा नहीं है, इसलिए अर्जुन उस युद्ध के स्थल पर विशेष इस अर्थों में है कि जीवन की तैयारी उसकी वही है जो दुर्योधन की है। जीवन की तैयारी उसकी वही है जो दुर्योधन की है, लेकिन मन की तैयारी उसकी भिन्न है।